नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यू टैब में जूम और पेज मूवमेंट के ऑप्शन के बारे में। पेज मूवमेंट और जूम में कुछ इंटरलिंक हैं, उन चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जूम आप सभी को पता है कि हम जैसे वर्ड में मैक्सिमम जूम 500 तक कर सकते हैं और अगर जूम आउट करना है तो 10 पर भी कर सकते हैं। तो हम इसको वापस से 100 पर कर लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से ये मेरा अभी जो सेटिंग है पेज का आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मेरे पास जूम 100% लिखा हुआ, वन पेज, मल्टीपल पेजेस और पेज विड्थ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। साथ ही पेज मूवमेंट में मेरे पास वर्टिकल और साइड टू साइड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो पहले हम वर्टिकल वाले को देख लेते हैं। अब ये वर्टिकल है 1 ऑफ 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ यहाँ से इसको, ये देखिए 1 2 3 इस तरह से। और अगर मैं साइड बाय साइड करता हूँ तो ये साइड टू साइड में मेरे पास यहाँ पे दिखाई देगा और तीसरे पेज पे जाने के लिए मुझे इसको इस तरह से यहाँ पर लेना होगा। ये देखिए जैसे मैं इस तरह से कर ले रहा हूँ, यहाँ पर आ गया, वापस मैं इस पर आ गया। तो ये मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके भी तीसरे पेज को देख सकता हूँ, फिर दूसरे पेज पहले पेज को साथ में यहाँ पे देख सकता हूँ। ये मेरा साइड टू साइड वाला व्यू है। फिर से वर्टिकल कर लेता हूँ। अब वर्टिकल मैंने कर लिया है पेज मूवमेंट। इसके बाद में सबसे पहले जो जूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जूम पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जूम पर क्लिक करते एक छोटा विंडो और ओपन हो गया जिसमें मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 200% जूम। फिर यहाँ पे परसेंट में दिखाई दे रहा है, फिर 100%, 75%। इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले 200 को करके देखते हैं। ये देखिए 200 कर दिया मैंने। यहाँ पर भी आपको 200 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी वो दिखाई दे रहा है। तो जो ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ करें उसको हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से जूम पर क्लिक करता हूँ, 75 भी करके देख लेते हैं। ये देखिए 75 करते ही ये 2 पेज मेरे साथ में दिखाई देने लगे। इससे मैं और भी छोटा कर सकता हूँ। मेरे को मैनुअली अगर कुछ डालना है तो मैं यहाँ से मैनुअली भी डाल सकता हूँ। मान लीजिए मुझे 40% करना है तो मैं यहाँ पे 40% कर लेता हूँ। मैंने 40% कर लिया और ओके कर लेता हूँ। तो देखिए 40% करते ही ये तीनों मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। फिर से मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं 100% कर लेता हूँ। इस तरह से पेज पे थर्ड पेज पर आ गए हैं। वापस से मैं ऊपर चले जाता हूँ। मैं ऊपर आ गया हूँ। जूम पर क्लिक करते ही अगला ऑप्शन जो है हमारे पास है वो है पेज विड्थ। तो पेज की चौड़ाई के हिसाब से भी जूम किया जा सकता है। ये देखिए पेज की चौड़ाई के हिसाब से मैं जूम कर लेता हूँ। तो मेरा पेज जो इतना बड़ा ओपन था उसमें बहुत ही छोटा पहले दिखाई दे रहा था। तो मैंने पेज विड्थ किया तो ये यहाँ पर आ गया। वही पेज विड्थ का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे मैं वापस 100 कर लेता हूँ, फिर से जूम पे जाता हूँ। तो ये जो पेज विड्थ किया था वो मेरे पास यहाँ पर भी था। सेम टेक्स्ट विड्थ भी कर सकता हूँ। टेक्स्ट के हिसाब से जो छोटे टेक्स्ट दिख रहे हैं वो थोड़े बड़े दिखने चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए टेक्स्ट विड्थ किया तो ये 33% हो गया है। ओके करिए, ये देखिए टेक्स्ट के हिसाब से आने लगा है। इसी तरह मैं वापस से इसको 100 करके यहाँ पे जूम पर क्लिक करता हूँ और मेरे पास होल पेज का भी ऑप्शन है। मैं होल पेज कर लेता हूँ। ये देखिए 46% दिखा रहा है, जिससे मेरे सारे जो है डॉक्यूमेंट्स वो मुझे इसी साइज में दिखाई देंगे। मैं यहाँ पे देखिए नीचे भी जा रहा हूँ, यहाँ से इस तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ ऊपर नीचे करने पर। इसके बाद जूम पर क्लिक करते ही वापस से ये 100% पर आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जूम पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से नीचे मेरे पास ऑप्शन है मैनी पेजेस का। ये देखिए इस पर क्लिक किया। मैनी पेजेस पर क्या होगा, जब आपके पास एक से ज़्यादा पेज होंगे तो आप उनको साथ में देखना चाहें तो आप मैनी पेजेस पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए 10% पर आ गया है। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँ तो मुझे एक पेज पे कितना दिखाई देना चाहिए। जैसे मेरे को ये 3 चाहिए क्योंकि मेरे पास 3 पेजेस हैं, तो मैं 3 पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। आप देखिए ये एक ही स्क्रीन पर तीनों भी मेरे जो पार्ट थे डॉक्यूमेंट के, यानी तीनों पेज वो साथ में दिखाई दे रहे हैं। फिर से 100 कर लेते हैं। यहाँ से जूम पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस बार मैं इस पर 2 कर लेता हूँ और 2 करके मैं ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं। तीसरा पेज मेरा नीचे आ गया। मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तीसरा पेज दिखाई दे रहा है इस तरह से। फिर से 100% कर लेते हैं और ये वापस जूम के ऑप्शन पर आ गए। यहाँ से आप जितने भी पेजेस है आपके पास, मैक्सिमम आप 4 पेजेस को ले सकते हैं। तो 4 के ऑप्शन को आप यहाँ से ले के ओके कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। तो ये था जूम वाला ऑप्शन जो हमने यहाँ से किया। और आप कोई भी साइज पर हो, आप वापस 100 पे आना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये जैसे हमने वन पेज करके देखा, वन पेज पे ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर मैं मल्टीपल पेजेस करूँ तो ये साथ में यहाँ पे दिखाई देगा। और पेज विड्थ जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पेज की चौड़ाई के हिसाब से इसको चेंज कर देगा। मैं वन पेज पर क्लिक कर रहा हूँ और इस बार मैं इसको स्लाइड टू साइड पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे देखिए साइड टू साइड पर मैंने क्लिक किया, वन पेज था तो ये थंबनेल का आइकन यहाँ पे आ गया है। बाकी ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे। पहले ये थंबनेल नहीं दिखाई दे रहा था, हमें ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे थे। अब जब हमने साइड टू साइड किया है तो हमें ये थंबनेल का ऑप्शन दिख रहा है। तो थंबनेल पर क्लिक करते हैं। ये देखिए इस तरह से थंबनेल वाला ऑप्शन एक्टिव हो गया है। थंबनेल पर फिर से क्लिक करता हूँ। ये देखिए जैसे थंबनेल पर क्लिक किया मेरे बाकी के ऑप्शन ग्रे हो गए हैं, मतलब मैं उनको यूज नहीं कर सकता यहाँ से।
इस पर क्लिक कर लूँ, ये वापस थंबनेल हट गया। अब सेकंड थर्ड पेज पे आके यहाँ से थंबनेल पर करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर वो थंबनेल में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। थंबनेल करते ही एक ऑप्शन यहाँ पे आपका जो जूम करने का ऑप्शन था वो भी आपका हट गया है। तो इस तरह से आप थंबनेल की तरह देखना चाहें तो थंबनेल भी कर सकते हैं। अगर आप वापस से पुराने व्यू में लाना चाहते हैं तो इसको वर्टिकल कर लीजिए, आप इन ऑप्शन को फिर से यूज कर पाएंगे। तो ये था हमारा वर्टिकल और साइड टू साइड पेज मूवमेंट। साथ ही हमने जूम 100% पर कैसे आते हैं वो देखा, मल्टीपल पेजेस कैसे देख सकते हैं साथ में वो भी देखा, पेज विड्थ के हिसाब से कैसे बढ़ाया जा सकता है पेज का जो जूम इन है, जूम आउट कैसे कर सकते हैं यहाँ से वापस 100 करके, और अगर वन पेजेस में आपको देखना है तो वो भी आप सिंगल सिंगल पेज भी कैसे देख सकते हैं, ये हमने इसमें देखा। और हमने ये भी जाना कि पेज मूवमेंट और जूम के ऑप्शन में क्या लिंक है। आपको याद होगा मैंने साइड टू स्लाइड करके दिखाया था आपको, तो थंबनेल का ऑप्शन आ गया था। तो इस तरह से हम पेज मूवमेंट और जूम के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्टिकल और साइड टू साइड वाले पेज मूवमेंट, साथ ही साथ हमारे पास जो जूम 100% के ऑप्शन, वन पेज, मल्टीपल पेजेस और पेज विथ के जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पेज मूवमेंट और जूम वाले ब्लॉक के, जो कि हमारा व्यू वाला टैब है, के ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक, इस वीडियो पर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। Yeah.